हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे सी प्लस प्लस में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम उसी तरह है कि किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में हम उन्हें कंपेयर करवाते हैं। अगर अपना कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बूलन वैल्यू मतलब वन बूलन वैल्यू में रिटर्न्स करते हैं हमें आंसर, मतलब कि या तो वन या ज़ीरो। ठीक है, तो अगर ट्रू हो जाता है तो वन रिटर्न करेंगे, अगर ज़ीरो हो जाता है तो मतलब कि अगर फॉल्स है तो ज़ीरो, अगर ट्रू है तो वन रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे थ्योरी वाइज देख लेते हैं अभी, और फिर इसके बाद अपने लैब एडिटर में भी इसको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अभी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में बिल्कुल यही सेम थ्योरी इतनी भी लिख कर आओगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, और एग्जाम्पल लिख के आओगे तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशन और उसके टाइप समझते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट अलाउज यू टू कंबाइन और मॉडिफाई कंडीशंस टू मेक लॉजिकल इवेल्युएशन। मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एक सिंबल की तरह है, मतलब एक सिंबल है जो हमें अलाउ करते हैं कि किसी भी कंडीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब किसी भी कंडीशन या दो ऑपरेंड्स के बीच में हम उन्हें लगा के उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम। ठीक है, और उनका मतलब जो भी फिर ऑपरेशन होगा तो वो अपने आप रिटर्न हो जाएगा हमें। ठीक है, बूलन वैल्यूज़ में दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बूलन वैल्यूज़। मतलब कि जब अपना ये ऑपरेशन हो जाता है, जो भी अपने कंडीशन में इनपुट दिया होता है, मतलब जो भी कंडीशन लगाई होती है, तो उसमें जो भी होना होता है, कंपाइलर जब उसको रीड कर लेता है तो एक आउटपुट के उस पर हमें बूलन वैल्यू रिटर्न होती है। मतलब या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स, और बाइनरी में ट्रू को वन से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स को ज़ीरो से। ठीक है, तो वन और ज़ीरो रिटर्न होगा मतलब। तो इसके थ्री टाइप्स होते हैं, तो अब टाइप समझ लेते हैं। तो एक तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, और लॉजिकल और ऑपरेटर होता है जिसका सिंबल ये है, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है जिसका सिंबल ये है। इनको पर्टिकुलर तीनों को समझते हैं। ठीक है, और इन तीनों के ऊपर हम एग्जांपल भी देखेंगे एडिटर के में। ठीक है, रन करवाएंगे कोड सब के तीनों के ऊपर। ठीक है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर समझ लेते हैं। अब इट इज़ बाइनरी ऑपरेटर, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, और दैट्स रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। मतलब कि अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। ठीक है, ये मैंने बताया ना कि दो कंडीशंस के बीच में अप्लाई होता है। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर हमारा दो कंडीशंस के बीच में अप्लाई होगा, और अगर वो दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तभी वो आगे के कोड को जो आपने दिया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला कोड अपना एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो अगर वो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी दोनों एक साथ तो तभी वो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ अगर एक भी उनमें से गलत होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर उस तक पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही बोल रहा है इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। मतलब अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब वन रिटर्न कर देगा। अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स गलत हैं तो भी फॉल्स, अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है तो भी फॉल्स। ठीक है, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। मतलब कि ये वही है जो मैंने अभी आपको ओरली बताया कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो अपने को रिजल्ट में ट्रू मिलता है। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स मिलेगा, अगर दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो फॉल्स मिलेगा। इसमें एक हम अभी रफली एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं एक इफ़ एल्स लूप लगा रहा हूँ, इफ़ एल्स कंडीशन सॉरी। ठीक है, तो इफ़ एल्स कंडीशंस में मैं कंडीशन में देना चाहता हूँ कि अगर मेरा आई ज़ीरो से बड़ा है और अपना आई 5 से छोटा है, तो इस ब्लॉक के अंदर अपने को डिस्प्ले करवा दो कि आई इज़ लाई बिटवीन 0 to 5। ठीक है,
ये अपने को टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे स्टेटमेंट, तो ये अपने को डिस्प्ले करवा दो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है। तो एक इंट आई हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसमें हमें यूज़र से मतलब इनपुट ले लेंगे हम। तो अभी सपोज़ करो मैं 3 इनपुट ले रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ आई के अंदर, तो ये इससे फिर कंपेयर होगा अगर 3 0 से बड़ा है, हाँ मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है। अब इसके ऊपर जाएगा, क्या 3 5 से छोटा है, हाँ है, तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी डिस्प्ले हो जाएगी कंसोल स्क्रीन पे, ठीक है। अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है दोनों में से, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं होगी। तो यही है अपना एंड ऑपरेटर का। अगर हमें कोई 2 कंडीशंस ट्रू करवानी है मस्ट, तो हम उस वहाँ पे एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल और ऑपरेटर पे आते हैं। इट इज़ बाइनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स ऑपरेंड्स इज़ ट्रू, ठीक है। ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है और ये थोड़ा एंड से अलग ही होगा ऑब्वियसली, पर एक डिफरेंस क्या है कि ये इसमें भी हमें कोई 2 कंडीशंस देनी होती हैं, ठीक है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हो जाएं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स सिर्फ एक ही केस में रिटर्न करेगा अगर वो दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो अदरवाइज़ ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू ही करेगा, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसके ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो वो भी ट्रू, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, रफली एग्जांपल। मैंने इंट, ठीक है, मतलब इसे ही समझा दे रहा हूँ पीछे वाला, चलो ठीक है, यहाँ पे एक अलग ले रहा हूँ। मैंने एक इफ़ कंडीशंस लगाई जिसमें मैं आई को दे रहा हूँ 0 और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आई को 5 से छोटा रख रहा हूँ। इस कंडीशन में अगर ऐसा है, ट्रू हो जाती है तो डिस्प्ले करवा दो कि वो ही सेम स्टेटमेंट, ठीक है। आई इज़ लाई बिटवीन 0, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1, क्योंकि हम आई को 1 से 0 से बड़ा कर रहे हैं ना, 0 के इक्वल तो नहीं है ना। अगर 0 से बड़ा है तो सीधा 1 ही कंसीडर होगा, ठीक है। अगर मुझे इक्वल टू लगाना होता तो 0 इंक्लूड हो जाता, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 to 4, क्योंकि आई हमारा 5 से छोटा है। 5 से छोटा सिर्फ 4 ही होगा, मतलब 3 वगैरह भी होगा, लेकिन 5 से छोटा मैक्सिमम वैल्यू तो 4 ही होगी ना। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो 5 भी इंक्लूड होता, लेकिन अभी 4 ही रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि रखना ही पड़ेगा। हमने अभी लेस देन का सिंबल लगाया इसलिए, ठीक है। तो डी डिस्प्ले करवा देंगे आई इज़ लाई बिटवीन 0 to 4, मतलब 0 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर हम आई इनपुट लें यूज़र से, तो आई की वैल्यू अगर मानो कि 0 हम पुट कर दें, सपोज़ करो 6 पुट कर दूं, तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। क्या 6 आई से बड़ा है, ये तो ट्रू है, मतलब 6 0 से बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो ये तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी कि क्योंकि आई जो 6 है अपना वो 5 से बड़ा है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उसे छोटा प्रूफ करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगी, पर ये ट्रू हो जाएगी। तो एक कंडीशन ट्रू है तो फिर भी ये डिस्प्ले हो जाएगा अपना, ठीक है। ये फ़र्क है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में। तो इसकी ट्रुथ टेबल मैंने दिखा दी है। अब हम सीधा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पे आते हैं, फिर इसके बाद हम वो भी देखेंगे एग्जांपल्स रन कंप्यूटर में, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन C++ इज़ यूज टू रिवर्स द बूलन वैल्यू, मतलब कि ये बूलन वैल्यू को जो रिटर्न होने वाली होती है उसे कोई रिवर्स कर देता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ कंडीशन, बूलन वैल्यू ऑफ अ कंडीशन, ठीक है। मतलब अगर अपना ट्रू रिटर्न होना चाहिए तो ये ट्रू को फॉल्स रिटर्न करवाएगा, और अगर फॉल्स रिटर्न होना चाहिए तो वो फॉल्स को ट्रू रिटर्न करवा देगा, मतलब कि बूलन वैल्यू को ही रिवर्स कर देगा, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, बता दिया है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है अपनी, देन नॉट ऑपरेटर मेक इट फॉल्स, मतलब नॉट ऑपरेटर का काम है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर दो, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यही है कि यहाँ पे हम कोई
कंडीशंस देंगे। अगर वो ट्रू है तो रिजल्ट में हमें फॉल्स मिलेगा, अगर फॉल्स है तो रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं रफली कि मानो मैंने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, और मैंने इफ़ कंडीशन में लगा दिया कि नम इज़ नम इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू मैंने लिखा है कि अगर ऐसा ट्रू है तो आप प्रिंट कर दो कि सी आउट प्रिंट कर दो नम इज़ 10, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो एल्स कंडीशन में प्रिंट कर दो कि नम इज़ नॉट 10, ठीक है। या फिर आप अभी मैं बताऊंगा कंप्यूटर में तो सही से समझ आएगा, ठीक है। तो अब आएंगे हम, नम की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे देखेगा कि 10 का 10 के बराबर है, हाँ, पर हमने ये कंडीशन तो इसे ट्रू हो रही है लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लग रहा है तो ये ट्रू कंडीशन को फॉल्स बना देगा। और अगर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो ये इफ़ स्टेटमेंट इफ़ ब्लॉक में नहीं एंटर करेगी, फिर सीधा एल्स में जाएगी, क्योंकि इफ़ कंडीशन तो ट्रू हो गई इस ऑपरेटर की वजह से, नॉट ऑपरेटर की वजह से, तो ये एल्स में आएगी और एल्स में आके भी ये इसको प्रिंट कर देगी नम इज़ नॉट 10, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे नॉट लिख सकते थे, यहाँ पे नॉट हटा के नम इज़ 10 लिख देते तो डिस्प्ले हो जाएगा नम इज़ 10, ठीक है। ये मर्जी है, बस मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्या है ये। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू भी हो रही होगी तो इस ऑपरेटर की वजह से वो फॉल्स हो जाएगी, और नॉट ऑपरेटर की वजह से वो फॉल्स हो जाएगी। और ये कंडीशन नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, इस ब्लॉक के अंदर ही जाएगा ही नहीं कंपाइलर, सीधा फिर एल्स पे आ जाएगा, एल्स में जो भी होगा उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये था अपना भी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैं अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर के ऊपर एक एग्जांपल समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अपना इंट मेन फंक्शन बनाएंगे पहले, तो उसके अंदर ही जो कुछ करना होगा तो करेंगे, ठीक है। तो एक एज नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ जिसका डेटा टाइप इंट रखने वाला हूँ, और एज के अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ 25, ठीक है। तो अब एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका डेटा टाइप मैं बूल रख रहा हूँ, ठीक है। बूल मतलब उसमें मैं या तो ट्रू असाइन कर सकता हूँ या फिर जो भी वैल्यू वो मुझे रिटर्न करेगा वो ट्रू फॉल्स में होगी, मतलब 0 1 में, और या मैं उसमें एक ट्रू या फॉल्स ही असाइन करूँगा, ठीक है। तो एक बूल नाम का डेटा टाइप से मैं एक अपना वो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका वेरिएबल का नाम है इज मेल, ठीक है। सॉरी, मेल की स्पेलिंग इज मेल। तो ये यहाँ पे मैं इसमें ट्रू असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंडीशंस लगा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर एज अपनी 18 से बड़ी है, 18 से सॉरी बड़ी है, ठीक है, हाँ, तो 18 से बड़ी है, और एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और हम मेल हैं, यदि जेंडर मेल है, मतलब कि इज मेल, इज मेल, अगर जेंडर मेल है और एज उसकी 18 से बड़ी है तो ही कैन ड्राइव, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि अगर उसकी एज 18 से बड़ी है और वो मेल है तो वो ड्राइव कर सकता है, ही कैन ड्राइव, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं एक न्यू लाइन के लिए एंडल लगाऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब एल्स में क्या डालूंगा कि अगर मानो उसकी एज 18 से छोटी हो जाती है या फिर जेंडर कोई फीमेल है तो वो ड्राइव नहीं कर सकती, मतलब कि यू यू कैन नॉट ड्राइव, सॉरी, ठीक है। ये मैंने डिस्प्ले करवाना है और अपना यहाँ पे रिटर्न 0 करके प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। रन हो, ही कैन ड्राइव, ठीक है। तो मतलब क्योंकि एज जो है मैंने इनसे अभी असाइन करी थी एज में 25, तो 25 18 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, ठीक है। और इज मेल
इस मेल में मैंने ट्रू असाइन करा था, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रू मतलब कि ये भी ट्रू है क्योंकि मैंने इस मेल में ट्रू ही असाइन करा था। तो इसलिए दो तो अब लॉजिकल और ऑपरेटर पे एग्जांपल समझ लेते हैं। एंड ऑपरेटर पे तो हमने समझ लिया यहाँ पे। अब अपना सेकंड एग्जांपल लॉजिकल और ऑपरेटर पे होगा। तो मैं इंट मेन फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है? तो जिसमें मैं एक डेटा टाइप इंट और उसमें वेरिएबल देना चाहता हूँ नम, ठीक है? इसमें नम की वैल्यू में कुछ भी रैंडम फोर में असाइन करवा दी है, फोर मैंने, ठीक है? तो अब एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि अगर नम अपना 0 से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है? 0 से या फिर नम बड़ा है या बराबर है 10 के, तो सी आउट मतलब सॉरी मतलब डिस्प्ले कर दो, क्या डिस्प्ले कर दो द नंबर इज आउटसाइड द रेंज ऑफ 0 टू 10, ठीक है? लास्ट में एंडल लगाऊंगा, बस ये। अब अगर ये कंडीशन अपनी फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न कर दो एल्स, मतलब एल्स वाले ब्लॉक में लिखूंगा कि द नंबर इज बिटवीन द रेंज 0 टू 10, ठीक है? तो अब यहाँ पे लास्ट में अब रिटर्न 0 करके प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा और इसे अब रन करवा के देखता हूँ सही चल रहा है कि नहीं। अगर मान मैंने क्या इनपुट दिया है, 4 इनपुट दिया है इसमें नम की वैल्यू, ठीक है? 4 असाइन करी है, तो ये पहले कंडीशन चेक होगी, क्या 4 0 से छोटा है या 0 के बराबर है? नहीं, मतलब एक कंडीशन अपनी पहली वाली फॉल्स हो गई, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या चेक होगा कि क्या नम अपना 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है? तो 10 के ना बराबर ना बड़ा, क्योंकि नम की वैल्यू 4 है। तो अपनी ये पहली कंडीशन में पहली दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रीड ही नहीं करेगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है? इस ब्लॉक के अंदर ही नहीं आएगा। एल्स में जो भी अपने स्टेटमेंट दी है उसे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? तो अब रन कराते हैं इसे, देखते हैं क्या देता है। हाँ, द नंबर इज लाई बिटवीन 0 टू 10, क्योंकि ये वाली एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है? डिस्प्ले हो गई। अब सपोज करो मैं नम की वैल्यू चेंज करके 15 रख दे रहा हूँ, तो देखता हूँ क्या डिस्प्ले होता है, ठीक है? तो द नम इज आउटसाइड द रेंज ऑफ 0 टू 10। अब हमारी इफ के अंदर जो भी इफ ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन वो दी थी स्टेटमेंट, वो डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि जब ये इससे इस कंडीशन को चेक करेगा तो उस हिसाब से हमारी ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि नम की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, ठीक है? नम की वैल्यू 15 होगी, तो अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। और ऑपरेटर के लिए अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो उसमें जो वो ट्रू है तो अपना इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री मिल जाएगी कंपाइलर को और वो इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है? तो देख लिया है हमने लॉजिकल और ऑपरेटर पे भी हमने एग्जांपल देख लिया है। अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो मैं अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पे बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो इसमें एग्जांपल देखेंगे हम अब। तो पहले मेन फंक्शन बना लेंगे, ठीक है? एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू 10 रख रहा हूँ, ठीक है? और अब एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, सॉरी, इफ अगर इफ नॉट नम अपना बड़ा है 0 से, तो सी आउट नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, पॉजिटिव, ठीक है? अभी बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। एल्स एल्स में मैं प्रिंट करवाऊंगा नंबर इज
पॉजिटिव, ठीक है। अब रिटर्न 0 डाल के ख़त्म करता हूँ। अब देखो मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने 10 असाइन करा है। अब ये इस कंडीशन पे आएगा इफ वाली पे, तो उसे चेक करेगा क्या नम की वैल्यू 0 से बड़ी है? हाँ, ट्रू है। लेकिन नॉट ऑपरेटर की वजह से कंडीशन ट्रू भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नॉट ऑपरेटर अपना कंडीशन को मतलब रिवर्स कर देता है, मतलब कि अगर फॉल्स होगा तो उसे ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये ट्रू है कंडीशन। वैसे अगर हम अपने नम की वैल्यू 10 है और 10 0 से बड़ा है तो वैसे फॉल ट्रू है, लेकिन नॉट ऑपरेटर की वजह से ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो फॉल्स हो जाएगी तो ये सीधा एल्स वाले ब्लॉक में आएगा और नंबर इज़ पॉजिटिव को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं रन करके। तो नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट हो गया। अब सपोज़ करो मैं नंबर की वैल्यू नेगेटिव रख देता हूँ या फिर 0 रख देता हूँ। पहले नेगेटिव रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं क्या चल रहा है। तो आ गया नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि नंबर अपना नेगेटिव है, तो ये वाली कंडीशन एग्ज़ीक्यूट हो गई, क्योंकि न यहाँ पे जब आएगा तो नम की वैल्यू -1 है, -1 0 से छोटा होता है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से हम फ़ॉल्स हो जाएँगे, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लग रहा है तो ये फ़ॉल्स को ट्रू डिक्लेयर करेगा और इसको एग्ज़ीक्यूट कर देगा नंबर इज़ नॉट पॉज़िटिव को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तीनों के ऊपर हमने एग्ज़ाम्पल देख लिए हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के ऊपर भी, लॉजिकल और ऑपरेटर पे भी और अपना इधर लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।